हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है लेवल सरफेस। ठीक है ना, कि ये जो लेवल सरफेस है ये होता क्या है। भी क्लियर? तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से चीजें हमें आसानी से समझ में आती है, डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। डायग्राम कुछ इस टाइप से है कि ये सेंटर पॉइंट है अर्थ का, ये हमने अर्थ सरफेस लिया है अभी, यानी कि ऐसे कंप्लीट बनाओगे तो दिस मीन्स ये क्या बनेगी, अर्थ बनेगी भी। क्लियर? साथ साथ डेफिनेशन देखते हैं। जो लेवल सरफेस होता है, अब नाम से आपको क्या पता चल रहा है, यानी कि कोई चीज लेवल में है, कम ज्यादा ना हो, इस तरीके से भी नाम से कुछ आइडिया हुआ। हम भी लेवल की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ समतल जैसा ऐसा कुछ रहा होगा। तो वही है, नाम और काम दोनों एक जैसे हैं इसके। इट इज ए सरफेस ऑफ ए स्केलर फील्ड, ये क्या है, सरफेस है स्केलर फील्ड का। सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ इट, अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे हैव सेम वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी भी। क्लियर? या फिर आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। लेट अस सपोज फाई एक्स वाई जेड इज ए स्केलर फील्ड। आप ये क्या है, कोई भी एक स्केलर फील्ड है। एंड फाई एक्स1 वाई1 जेड1 इज इक्वल टू सी इज ए सरफेस इन इट। अब ये क्या है, सरफेस है इसके अंदर। देन ऑन एवरी पॉइंट ऑन इट द वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन इज सी, यानी कि वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सी रहेगी। अब यहां से डेफिनेशन से आपको इतना खास आइडिया नहीं हुआ कि इसमें क्या होने वाला है। अब डायग्राम देखते हैं भी। ये है अर्थ सरफेस जो मैंने यहां लिखा है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये वाली बाउंड्री ये किसकी है, अर्थ सरफेस की है भी, यानी कि इस तरीके से कंप्लीट बनाओगे तो ये अर्थ बन जाएगी। और ये है सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ, और ये है कोई फील्ड है आर। ठीक है ना, आर फील्ड है और किससे रिलेटेड है, ये हाइट से रिलेटेड। ठीक है ना, फील्ड इन द हाइट है। अब देखिए लेवल सरफेस हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा सरफेस जिस पे जितने भी पॉइंट हो, चाहे उस पे हजारों लाखों जितने भी पॉइंट हो, इन सभी पॉइंटों की जो डिस्टेंस है, इन पॉइंट्स की क्या है, डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ सेंटर पॉइंट से मेजर करें तो वो भी सेम, दूसरे की भी सेम, तीसरे की भी सेम, यानी कि इस लेवल सरफेस पे जितने, इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है ना, चाहे वो जितने मर्जी पॉइंट हो, सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो क्या होगी, सेम होगी। या फिर आप यहां से भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, इस तरीके से। यानी कि अर्थ के सरफेस से ये हर एक ये जो बाउंड्री है वो क्या रहेगी, सेम डिस्टेंस पे। यानी कि इसको इस तरीके से समझो, अगर इन दोनों बाउंड्रीज को मैं खींच दूं इस तरीके से तो ये एक दूसरे के क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी भी। ठीक है ना, ऐसे जैसे रेल की पटरी वाला एग्जांपल देते हैं पैरेलल लाइन के केस में कि इन दोनों को ऐसे सिरे से पकड़ो और ऐसे जोर लगा के खींच दो तो दिस मींस ये क्या बनेंगी, पैरेलल, यानी कि हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम। यानी कि लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि वो हाइट क्या है, ये h है भी, यानी कि हर एक पॉइंट की इस सरफेस से जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो क्या रहेगी, h रहेगी। क्लियर? या फिर सेंटर पॉइंट से मान सकते हो, बात तो एक ही है। बस मेन जो मकसद है बताने का वो ये जो इंद्रधनुष टाइप आप देख रहे हो कि इनके बीच में हर पॉइंट पे जो गैप है वो क्या रहेगा, सेम। अगर गैप सेम है दिस मीन्स वो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। यही तो बोला गया कि वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन हमेशा क्या रहेगी, सी, यानी कि सेम वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन, यानी कि वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब पॉइंट तो और भी बहुत सारे थे, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये, यानी कि इस आर फील्ड के अंदर हजारों लाखों पॉइंट हो सकते हैं। तो दिस मींस क्या सभी पॉइंट की हाइट है जो वो इस अर्थ के सरफेस से सेम है, सेम नहीं है। इसकी हाइट यहां से देखो, यहां कुछ और है, यहाँ हाइट कुछ और है, यहाँ हाइट कुछ और है, यहाँ हाइट कुछ और है, यानी कि हर एक पॉइंट की हाइट अलग अलग है। लेकिन वो सारे पॉइंट्स जिनकी अर्थ सरफेस से हाइट सेम हो, उन पॉइंट से जो कर्व बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस के पॉइंट है जो, यानी कि उन पॉइंटों को मिला के कर्व बना देते हैं और वो क्या होता है, लेवल सरफेस। क्लियर? तो ये था भी लेवल सरफेस, आपको इजिली अब डायग्राम से ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद
अब लेवल सरफेस के बाद एक छोटी सी थ्योरम है, लेट फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर फील्ड ओवर ए रीजन आर। अब ये जो फाई है, फाई एक्स वाई जेड, ये क्या है, कोई स्केलर फील्ड है ओवर ए रीजन आर, यानी कि इस आर रीजन में, ये आर भी मैंने फील्ड का नाम दिया, आर रीजन है। देन थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर, तो आर के किसी भी पॉइंट से देयर पासिस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस। अब ये बोल रहा है कि आर जो फील्ड है, आर जो रीजन है, उसके अंदर से सिर्फ उसके एक पॉइंट से एक ही लेवल सरफेस पास हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता भी। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, अभी इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। वैसे पॉइंट इतना बड़ा नहीं होता, पॉइंट तो ऐसे होता है, ये टक किया, लगा दिया और बस चले गए, ठीक है ना, ये पॉइंट होगा। तो दिस मीन्स अब ये पॉइंट है, अब एक तो ये लेवल सरफेस ये पास हो रहा है इससे भी, इसको हम L1 मान लेते हैं, L1 यानी कि फर्स्ट लेवल सरफेस है। एक मान लिया एक ये लेवल सरफेस इससे पास होता है भी ऐसे, ठीक है ना, ये लेवल सरफेस इससे पास होता है भी, क्लियर। तो इसको मैं मान लेता हूं यहाँ L2 कि ये दो लेवल सरफेस लिए, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लेवल सरफेस पास होगा, एक से ज्यादा नहीं होगी। अब अगर डायग्राम की हेल्प से देखें तो ये जस्ट एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। अब अगर ये पॉइंट L1 लेवल स्पेस का है तो इसकी हाइट है जो इससे, वो कितनी बनेगी भी, h बनेगी, कितनी बनेगी, h। लेकिन अगर ये लेवल सरफेस अलग है पहले वाले से, तो इसके जितने भी पॉइंट हैं, अब देखो इसमें तो आपको ये लग रहा होगा सर यहाँ हाइट कम होगी या ज़्यादा होगी, अब अर्थ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसको जस्ट इमेजिनेशन का खेल है। अब इसके जितने भी पॉइंट हैं इस सेकंड वाले लेवल सरफेस के, उसके सेंटर से मान लिया वो डिस्टेंस है, वो क्या रही होगी, k। सेंटर से डिस्टेंस क्या रही होगी, k। अब अगर लेवल 2 के हिसाब से देखें तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P, कि इस P पॉइंट की हाइट है जो इस सेंटर पॉइंट से मान लेते हैं कि यहां से जो हाइट है वो h है। लेकिन अगर लेवल 2 के हिसाब से देखें तो इस P पॉइंट की जो हाइट है वो क्या बनेगी, k बनेगी, क्योंकि दूसरा भी क्या है, लेवल सरफेस। दिस मीन्स सारे के सारे पॉइंट की डिस्टेंसेस क्या रहेगी, सेम रहेगी सेंटर ऑफ अर्थ से। तो इसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। अब क्या एक ही पॉइंट की हाइट कह लो या डिस्टेंस कह लो, हाइट ही बोलेंगे हम इसमें, एक ही पॉइंट की हाइट सेंटर ऑफ अर्थ से क्या अलग अलग हो सकती है भी। अब मान लिया वो पॉइंट ये है, इससे दो लेवल सरफेस है जो वो पास होते हैं, ये वाला पॉइंट है वो, तो मैं जब इस सेंटर से इसकी हाइट निकालूंगा तो हाइट तो दोनों केस में क्या आएगी, सेम। लेकिन ये बोल रहा है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस इसकी ये सभी क्या है, सेम, और इसकी ये इस तरीके से ये क्या है, सेम। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि जब इस वाले लेवल सरफेस को मैं उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दूंगा, यानी कि दोनों क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल सरफेस पास होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा भी। ये तो था इसका यानी कि डायग्राम टाइप का प्रूफ, कि डायग्राम से आपको जस्ट एक आइडिया होगा, हाँ भी एक्चुअल में ये तो है। लेकिन अब इसको मैथमेटिकल प्रूफ कैसे करना है भी, तो हम मान लेते हैं लेट ए पॉइंट P क्या है, x1 y1 z1 ऑन द फील्ड R, ठीक है, यानी कि इस फील्ड पे कोई पॉइंट है R। उसके बाद एंड ये जो फाई 1 x y z इज इक्वल टू c, और फाई 2 x y z, चलो फाई ही ले लेते हैं, फाई 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको c1 लिख लो, इसको c2, आर टू लेवल सरफेसेस, ये क्या होंगे, दो लेवल सरफेसेस होंगे। अब जैसे वो डायग्राम में मैंने वो सारी बातें बोली हैं, बस यहाँ मैंने उसको लिख के दिखाना और कुछ नहीं, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। बट वी नो दैट इन स्केलर फील्ड के अंदर जो फाई एक्स वाई जेड है एक पॉइंट हैव ए यूनिक वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू होती है एट पॉइंट एक्स वाई जेड पे। यानी कि अगर इसकी वैल्यू यूनिक है तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां से देखिए
फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ये वही पॉइंट है जो मैं बोल रहा था कि हाइट तो सेम होगी सेंटर पॉइंट से, तो दोनों की हाइट क्या होगी, सेम। दिस मीन्स जो C1 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, C2 के। अगर C1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, C2 के। दिस मीन्स हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, दिस मीन्स थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर देयर पासिस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस। बस इसमें इतना सा लिखना है, 2-4 लाइन लिख के, और मेन जो मुद्दा था वो मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेड फाई, यानी कि जो डेल फाई हम लिखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, अभी ये कैसे वर्क करता है, ये चीज़ क्या है। और उसके बाद एक थ्योरम है कि डेल फाई हमें प्रूव करना है कि वो नॉर्मल होगा सरफेस के जो फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है, जहाँ सी क्या है, कांस्टेंट। तो पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे ये है लेवल सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। अभी हमने लेवल सरफेस पढ़ा है कि सारे जो पॉइंट होंगे इस लेवल सरफेस पे वो सेंटर ऑफ अर्थ से सेम डिस्टेंस पे होंगे। ये है स्केलर फील्ड आर जो हाइट की फील्ड है, क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P, क्लियर। ये क्या है, पॉइंट P है। अब पॉइंट P से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये हो गया एक पॉइंट P से टेंजेंट। एक अनदर पॉइंट मान लेते हैं, लेट सपोज ये पॉइंट क्या है, Q है भी, क्लियर। अब ये जो फील्ड है स्केलर फील्ड आर, ये हाइट की फील्ड है, जो डेल फाई है, जो डेल फाई भी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा भी, यानी कि ये हो गया डेल फाई, क्लियर। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो डेल फाई है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इस लेवल सरफेस के। ये हमें प्रूव करना है, ये डायग्राम से आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं भी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए, अब स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, पॉइंट P, तो हम उसको मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे लेट दिस सरफेस, सबसे पहले तो हम सरफेस मान लेते हैं कि फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या है, C है, एंड P B, जो P है, P पॉइंट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम एक्स वाई जेड, B ए पॉइंट, ये क्या है, कोई पॉइंट है ऑन लेवल सरफेस, किसके ऊपर, लेवल सरफेस, विद पोजिशन वेक्टर, विद पोजिशन वेक्टर R, ठीक है ना, R वेक्टर, वेयर जो R वेक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है। कि R इसका क्या है, पोजिशन वेक्टर है, ये पॉइंट P है जो हमने इस तरीके से लिया है। उसके बाद एंड, और जो ये Q है, Q पॉइंट हम मान लेते हैं कि x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा, या डेली बोल सकते हो इसको, डेल्टा y, और z प्लस डेल्टा z, B ए नेबर पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, नेबर पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर, विद पोजिशन वेक्टर। अब इसका जो पोजिशन वेक्टर होगा वो होगा R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर, क्लियर। जहाँ पे ये जो R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, अब ये किसके इक्वल था, एक्स आई कैप के, तो x प्लस डेल्टा एक्स आई कैप प्लस y प्लस डेल्टा y जे कैप और z प्लस डेल्टा z के कैप, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि P और Q हमने दो पॉइंट मान लिए इस लेवल के ऊपर कि एक P पॉइंट ये है, Q पॉइंट इसके बहुत ही नज़दीक पॉइंट है। ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन डायग्राम में हमें इसको थोड़ा दूर दिखाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर कट दिखे। अगर इस Q को मैं यहाँ लगा देता इस तरीके से तो वो एकदम क्लियर नहीं आता और आपको फिर समझने में भी परेशानी हो सकती है। बस ये समझो कि इसका ये नेबर पॉइंट है, नेबर यानी कि पड़ोसी पॉइंट है जो बिल्कुल इसके नज़दीक में है, इसके बगल में बैठे हुए भी, क्लियर। उसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, एज Q अप्रोचेस टू P, अब जैसे जैसे P, ये जो Q है वो P की तरफ बढ़ेगा भी, यानी कि ये जो P पॉइंट है ये अप्रोच करेगा जो Q पॉइंट है अप्रोच करेगा P पॉइंट को, यानी कि इसकी तरफ इंक्रीज होगा ये, ठीक है ना, इसकी तरफ आगे चला जाएगा ये,
क्लियर, इसकी तरफ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे Q P की तरफ बढ़ेगा, दिस मीन्स PQ फॉर्म्स ए टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ऑन लेवल सरफेस एट पॉइंट P। यानी कि ये Q अगर इस P के साथ ही मिल गया तो दिस मीन्स ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, PQ एक टेंजेंट हो जाएगा भी। क्लियर। और जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव एट पॉइंट P। और डेरिवेटिव एट पॉइंट P का मीनिंग क्या हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जो किसके इक्वल था, r के इक्वल। तो जो dr की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, dxi कैप प्लस dyj कैप और dz k कैप, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ y और डेरिवेटिव ऑफ z, यानी कि ये क्या हुआ dr। और अगर इसको आप सिंपल फॉर्म में ये लिखना चाहें, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट PQ, यानी कि ये क्या बनेगी, वेक्टर इक्वेशन बनेगी टेंजेंट PQ की। यानी कि जब भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होता है, जैसे क्लास 12th लेवल में हम पढ़ते हैं, तो हम उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। अब वो हाँ स्केलर फंक्शन हम पढ़ते थे, अब ये क्या है, वेक्टर फंक्शन है। तो ये क्या हुआ, dr। तो ये हुआ भी dr, यानी कि ये जो टेंजेंट है। अब dr और डेल फाई को हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। यानी कि अब हमें प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो डेल फाई है, ठीक है ना, इज परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर के, ठीक है। जो डेल फाई है वो परपेंडिकुलर होगा dr वेक्टर के, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए, अगर हम ये प्रूव कर दें कि डेल फाई और dr वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a डॉट b, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0, दिस मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो डेल फाई की वैल्यू होती है उसको आप कैसे लिखते हो, i करली फाई अपॉन करली x प्लस j करली फाई अपॉन करली y प्लस k और करली फाई अपॉन करली z। ये किसकी वैल्यू हुई, डेल फाई की। dr की वैल्यू अभी हमने निकाली है, किसके इक्वल आएगी, dxi कैप dyj कैप और dz k कैप। क्लियर, इसके इक्वल। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, i डॉट i 1 हो गया, यानी कि यहाँ से बनेगा dx करली फाई अपॉन करली x, यहाँ से बनेगा dy करली फाई अपॉन करली y, और यहाँ से बनेगा dz और करली फाई अपॉन करली z। क्लियर। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दो कि जो करली फाई एक्स वाई जेड था, ये जो फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या था, इस पूरे की वैल्यू c थी, और c क्या है, कांस्टेंट। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे, यानी कि करली फाई किसी की रिस्पेक्ट में भी करो, ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0। बट यहां से हम लिखेंगे जो करली फाई अपॉन करली एक्स इक्वल टू करली फाई अपॉन करली वाई इक्वल टू करली फाई अपॉन करली जेड इक्वल टू 0 है। बिकॉज अब ये क्यों है, क्योंकि करली एक्स फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है, विच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। दिस मीन्स ये 0, ये 0, ये 0। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमें क्या मिला कि जो डेल फाई डॉट dr वेक्टर है वो इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ डेल फाई भी 0 नहीं है, dr भी 0 नहीं है, तो लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं, हैंस वी कैन से दैट कि डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू dr। यही हमें प्रूव करना था। अभी आप तीन ही चांस हो सकते हैं, या तो डेल फाई 0 हो, या फिर dr 0 हो, या फिर दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब डेल फाई 0 है ही नहीं, यानी कि ग्रेड है, हाइट है, और dr स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी 0 नहीं है। दिस मीन्स ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने का होगा भी, 90 डिग्री, यानी कि π/2 का होगा। क्लियर। तो ये हमें प्रूव करना था कि ये जो डेल फाई है वो हमेशा नॉर्मल होगा किसके, स्केलर फील्ड के, जहां c क्या है, कांस्टेंट है भी। ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, इस तरीके से आपने प्रूव कर देना है।
है।